प्रातः क्लास है 13 मार्च 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप कौन है? शिव बाप रूहानी बाप है। फिर बैठ समझाते हैं। वो कैसे बैठेगी, कैसे खड़ी होगी, क्या मतलब हुआ? रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, माना कोई साकार शरीर है जिसमें वो आत्मा बैठती है। फिर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में इसको ही कहा जाता है रावण राज्य। जिस तन में बैठ समझाते हैं उस तन में रावण का राज्य चलता है पहले। माने उस तन में भी, तनधारी में भी जो मुकर्रर रस है बाप का, उसमें भी राम का राज्य नहीं चलता, रावण का राज्य चलता है। और हिंसा ही हिंसा है। हिंसा को कोष घर भी कहा जाता है। कसाई होते हैं ना, बकरी को मारते हैं, तो ये हिंसा हुई ना। सबसे बड़ी से बड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलाना, ये है बड़ी से बड़ी हिंसा। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। कौन से बाप कहते हैं? रूहानी बाप जो परम धाम से आने वाला है, वो कहते हैं कि काम महाशत्रु है। एक दो पर काम कटारी चलाना, ये है सबसे बड़ी से बड़ी हिंसा। आधा कल्प है हिंसा और आधा कल्प है अहिंसा। हिंसा को पोषण कहा जाता है। बाप में समझाते हैं ये रावण राज्य है। ऐसा कोई है नहीं जो विकार बिगर रह सके। किसके राज्य में? रावण के राज्य में ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो भी माने विपरीत, कार माना कार्य, विपरीत कार्य किए बगैर रह सके। काहे के विपरीत? भगवान बाप आकर के जो कार्य करना सिखाते हैं, वो कार्य के विपरीत कार्य करने बगैर कोई रह नहीं सकता। साधु हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, सभी विकार से पैदा होते हैं। जिनकी पैदाइश ही विकार से है, विकृति से है, वो फिर निर्विकारी कैसे होंगे? अभी तुम बच्चे विकार से पैदा नहीं होते। कैसे? हम तो ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा होते हैं। ब्रह्मा के मुख से भगवान बाप आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, हमारा उस ज्ञान से जन्म होता है। हमारी आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। जन्म होना माने जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है।
तो हम आत्माओं का भी अनेक जन्मों का जो पार्ट है, उनमें से मुख्य पार्ट कौन सा है वो हमको पता चलता है। सारी दुनिया में तो कोष खाना ही कोष खाना चलता है। मंदिरों में इतने मनुष्य जाते हैं, वहां ही फिर शादी के लिए हाल भी बनाए हुए हैं। गोया वो कोषघर हुआ, क्योंकि शादी तो विकार के लिए ही होती है ना। नहीं तो शादी वादी का टंटा करने की क्या दरकार। अभी भगवान हुआ, कौन हुआ? भगवान हुआ। वेद के बाप भगवान ने ही कहा है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पहनने से, अहिंसक बनने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मैं आया ही हूँ सब दुनिया को अहिंसक बनाने, तो फिर हिंसा थोड़े ही करनी चाहिए। हिंसा का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बाबा ने इस पर मुरली भी चलाई थी। शिव के मंदिर भी है, वहाँ ही लक्ष्मी नारायण का चित्र, वहाँ ही राम सीता का चित्र, वहाँ ही फिर कोषघर बनाते हैं। मंदिरों में शादियां कराते हैं ना। अगर शादियां कराने वालों को पता हो कि ये देवताएं तो निर्विकारी होते हैं, इनका जन्म कोई विकार से पैदा, इनका जन्म विकार से नहीं होता, इनका तो शिष्टाचारी जन्म होता है। तो फिर शादियां आदि क्यों करावे? देवताएं जो हिंसक थे वो स्वर्ग में राजी करते थे। स्वर्ग में कौन राजी करते हैं? जो देवताएं स्वस्थिति में सदैव जाने वाले हैं। स्वर्ग गए, कैसी स्थिति में गए? स्वस्थिति में गए। ऐसे देवताएं वहां राज्य करते थे, उनके मंदिरों में से कोषघर बनाते। ये सारी दुनिया को कोषघर कहा जाता है। मंदिरों में शादी के लिए हाल बनाते हैं। पैसे बहुत हैं तो यही हिंसा की ख्यालात आती रहती है। बच्चे की शादी करूं, बच्चे की शादी करूं, सारी जिंदगी वही ख्यालात आते रहते हैं। रावण का राज्य है ना। अभी तुम बच्चे हिंसा नहीं करते हो, तुम जानते हो अभी अहिंसक दुनिया स्थापन हो रही है। इन देवी देवताओं का राज्य था जहां हिंसा बिल्कुल नहीं थी, वो तो नहीं करते थे। अभी कहते भी हैं बाबा हम पापात्मा बन गए। पापात्मा कब बनते हैं? पाप करने से पापात्मा बनते हैं। पाप किसे कहा जाता है? पाप कहा जाता है कोई को दुख देना। दुख देना
माना पाप करना, सुख देना माना पुण्य करना। एक दो को कोर्स करते रहते हैं परंतु अपन को पति समझते ही नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, राइट और रॉन्ग को समझ नहीं सकते। क्या काम राइटियस है और क्या काम अनराइटियस है जानते ही नहीं। सतयुग है राइटियस दुनिया और ये है अनराइटियस दुनिया। वेद का बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना ये है सबसे बड़ा पाप। ये काम महाशत्रु है और ये काम विकार बहुत पापात्मा बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो पापात्मा बना के छोड़ दे बीच में सो भी नहीं, अति का पापात्मा बनाते हैं। रावण राज्य में कोष वर्ष शुरू होता है, गिरते गिरते मनुष्य पापात्मा आदामी जैसे बन पड़े। जो देवताएं थे वो ड्रामा प्लान अनुसार नीचे गिरते तब वो प्रधान मनुष्य बने। जब से वाम मार्ग में गए तब से ही कोषघर बनता आया। वाम मार्ग माना ये दाया हाथ ये बाया हाथ। झाड़ के चित्र में दाईं ओर की जड़ें भी हैं और दाईं ओर की डालियां भी हैं। जो दाईं ओर की डालियां हैं वो भारतीय धर्म, जो भारतीय धर्म है वो ब्रह्मचर्य को पालन करना सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य रहना सिखाते हैं, काम विकार के ऊपर जीत पहनाना सिखाते हैं। और जो बाईं ओर के धर्म है इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, उनमें डाइवोर्स देना सिखाते हैं। डाइवोर्स किस लिए देते हैं? काम वासना बढ़ जाती है तो अनेक शादियां करते हैं। काम की आस पूरी होती ही नहीं। तो इस समय तो फुल कोषघर है, वहां ही मंदिर बनाते हैं और वहां ही कोषघर बना देते हैं। मुरली में भी बाबा ने समझाया था, यहाँ भी बच्चे आते हैं, कोई कोई मंदिर बनाते हैं, उसमें हाल भी बनाते हैं शादियों के लिए। तो उन्होंने तुम समझा सकते हो। अभी तुम तो समझते हो हम वाम मार्ग में आए जैसे कि कसाई बन गए। बाप ने प्रूफ देकर समझाया। ये सारी दुनिया कोस करे। आधा कल्प डबल अहिंसक अर्थात पवित्र रहते, न स्थूल हिंसा करते हैं और न काम कटारी की हिंसा करते हैं। मन कसाई बनते ही नहीं। अभी बेहद का बाप कहते हैं कि कसाईपना छोड़ दो। तुमने तो बाप को बुलाया ही है कि आकर के रास्ता बताओ, ताकि हम पावन बन जाए। कोई तो इस बात को झट समझ जाए, परंतु कोई कोई विख पर कितना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं कि बिरादरी से भी निकालने में देरी न करें। इस यज्ञ में शुरू से लेकर ये झगड़ा चलता चला आया है। शुरू में भी इन बच्चियों को कहा गया था कि चिट्ठी ले आओ,
ज्ञानामृत पीने जाते हैं, उस समय शुरू में फट से सभी ने लिख करके दे दिया। उनको ये थोड़ा ही पता था कि यहाँ सत्संग में जाने से हमारा बिक बंद हो जाएगा। अति लोग कहने लगे बिक दो, वो कहे हम तो ज्ञानामृत पी रही है, हम बिक कैसे देंगे? अरे ज्ञानामृत छोड़ हम बिक क्यों खावे हैं? जहाँ तहाँ इस दुनिया में बिक पर ही हंगामा होता है। लोग समझते हैं यहाँ आने से हमारा मुख पीना बंद हो जाएगा। अरे ये दुनिया ही कोसगर है, हेल है, अभी इनको हेवन बनना है। क्या नाम दिया? हेवन। विन माना इंद्रियों के ऊपर जीत पाना। क्या हो जाए? जब इंद्रियों के ऊपर जीत पाई जाती है तो दुनिया क्या बन जाती है? हेवन बन जाती है। अभी तो कोई भी जीत पाया हुआ इंद्र जीत नहीं है। पति दुनिया को पतिथि कहेंगे। नरक का अर्थ ही है विषय वैतरणी नदी है। ये नाम क्यों रखा गया नरक? नर ने जो कुछ किया, नर का किया हुआ सब क्या बन गया? नरक बन गया। सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी बन गई। इस विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये है ही वैश्यालय और वो है शिवालय। बाबा तो कहते रहते हैं कोई अच्छा समझदार आदमी हो या मंदिर का ट्रस्टी हो तो उनको समझाओ। ये ट्रस्टी लोग भी कोशिश करके संभाल करते हैं, परंतु उनको जब ये अमृत मिले तो पता पड़े। उनको समझाने की, बातचीत करने की समझ चाहिए। अब समझाने वाले एक जैसे तो होते नहीं। कोई महारथी होते हैं, कोई घोड़े सवार होते हैं, कोई प्यादे होते हैं। पूरा नहीं समझ आ पाते हैं तो ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं। परंतु इसमें बहुत बहादुरी चाहिए। तेरे मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। इतनी बहादुरी चाहिए जो बाप के ऊपर से काल संशय पैदा हो न सके। बाप पे कब संशय होता है क्या? बाबा माना बाबा, नहीं बाबा तो होता नहीं है। बाप होगा तो पूरा ही बाप होगा कि आधा बाप है आधा हमारा बाप नहीं है, ऐसे कोई कहेगा? ये बेहद का बाबा है क्या? कैसे 2 4 8 10 20 50 का बाबा नहीं है, बेहद का बाबा है। बेहद का वर्षा देने आए हैं। लौकिक दुनिया में बाबा होते हैं, उनसे तो हद का वर्षा मिलता है, एक जन्म का वर्षा मिलता है। ऐसे बेहद का वर्षा देने वाले बाबा को हमने ही बुलाया है।
कि बाबा आकर के पावन बनाओ। और आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ तो नहीं चलेगा, है? नहीं, ज्ञान से पावन बन जाएंगे ना। वही तो ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने आके ज्ञान सुना दिया, ज्ञान से हम पावन बनते रहेंगे। ज्ञान सुनते रहो और ज्ञान सुनाते रहो, पावन बन जाएंगे। परंतु तुमने तो कहा था कि बाबा आकर के पावन बनाओ। बुलाते किस लिए हो? ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हो या पावन बनाने के लिए बुलाते हो? पावन बनाने के लिए बुलाते हो। ज्ञान भी इसलिए सुनाया जाता है कि तुम जानकारी हो जाए, ज्ञान से तुम्हें जानकारी हो जाए कि बाप कौन है, कौन है, क्या है और क्या उनका धंधा है। मनुष्यों का क्या धंधा है, मनुष्य क्या करते हैं और बाप आकर क्या करते हैं। मनुष्य जो करते हैं उससे क्या बनता है? नरक बनता है। और बाप तो सदैव स्थिति में रहने वाला है। क्या? ऐसे नहीं कि कोई के संसर्ग में संबंध में आवेगा तो उसको देहभान आ जाएगा। नहीं, बाप को तो देहभान आ ही नहीं सकता, उसको अपनी देह है ही नहीं। जिसको अपनी देह होती है उसको देहभान आता है, जिसको देहभान आता है उसको स्वार्थ होता है। रथ है तो स्वार्थ होगा और उसको तो अपना रथ है ही नहीं, तो स्वार्थ कहाँ से होगा? तो कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है कि बाबा कैसे आकर के पतितों को पावन बनाते और इस कोष घर से छुड़ाते हैं। अभी बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। और इसके लिए बाप आते ही है सबको रास्ता बताने। कहते हैं मैं हर कल पाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई कल्प में ना आऊं और सृष्टि चक्र अपने आप घूम जाए और पतित मनुष्य पतित दुनिया पावन बन जाए। नहीं, मैं हर कल पाता हूँ, तुमको कोष घर से निकाल स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इसलिए बाबा ने पर्चे भी छपवाए हैं कि हरेक अपने से पूछे हम स्वर्गवासी हूँ या नरकवासी हूँ। कहाँ का वासी हूँ? स्वर्गवासी हूँ। अभी स्वर्गवासी बनने को जा रहे हैं, बनने को जा रहे हैं। नहीं, अब पूछा गया है स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। जा रहे हैं ये पूछा गया, क्या बनने जा रहे हैं? अभी तो नरकवासी। जब है ही नरक तो नरकवासी होंगे, जब स्वर्ग होगा तो स्वर्गवासी होंगे। स्वर्ग होगा तो स्वर्ग में देवताएं ही जन्म लेंगे, नरक होगा तो नरक में मनुष्य विकारी मनुष्य ही जन्म लेते हैं। परंतु ये सोचना चाहिए ना, ये स्वर्ग है या नरक है? हा? यही कहेंगे ये नरक है, इतना भी समझते नहीं। वो लोग तो समझते हैं यही दुनिया स्वर्ग बन रही है। इतने ऊंचे ऊंचे महल, माड़ियां, अटारियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितनी ही आकर्षक दुनिया है। ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है?
लोग सोचते हैं अरे स्वर्ग में विकार होते हैं क्या, वहां विकृति होती है क्या, इंद्रियों में विकृति आती है क्या, आंखें लाल पीली होती है क्या। वो तो राम राज्य था और ये है रावण राज्य। राम राज्य में सब क्या करते हैं और रावण राज्य में क्या करते हैं। राम राज्य में रमते, रमना माने रमण करना, खेल करना। वहां कोई धंधा धोरी करेंगे क्या है? कोई धंधा धोरी नहीं, कोई मेहनत का काम वहां होगा ही नहीं। कोई पूछे सारा दिन करेंगे क्या, खेलकूद करेंगे, संगीत बजाएंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे, मिलना जुलना करेंगे और क्या करेंगे। राम राज्य और रावण राज्य, खेल खेल में मनुष्य खुश होते हैं या दुखी होते हैं। खेल खेल में तो सुख होता है। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावण राज्य माने रुलाने वाले का राज्य। जो भी खेल खोलते हैं उस खेल में, रावण के खेल में हार ही होती रहती है, कोई की जीत होती ही नहीं। खेल खेलते जाते हैं, रोते जाते हैं। इसलिए इन पद्यों में सतवी अक्षर की तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र और कलियुग अक्षर की तरफ रावण का चित्र हो तो क्लियर समझेंगे। हम उस दुनिया के वासी हैं, राम की दुनिया के वासी हैं या रावण की दुनिया के वासी हैं। रावण राज्य में है तो जरूर आसुरी बुद्धि होगी। असमों का काम ही है रोलाना। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि जो सूर्यवंशी होंगे वो जरूर ऊंचे होंगे। सूरज ऊंचा होता है या नीचे होता है? सूरज तो ऊंचा ही होता है, सूर्यवंशी भी जरूर ऊंचे होंगे। वो फिर त्रेता के राम को ऊंच समझ लेते हैं। भक्त है ना, कृष्ण के भक्तों की राम के भक्तों से दुश्मनी होती है कहाँ की यादगार? कैसे? बेसिक नॉलेज जो दी गई है वो कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म के द्वारा परमात्मा से बने बेसिक नॉलेज थी। उस नॉलेज को जिन्होंने फॉलो किया, दूसरों को सुनाया, खुद सुना, उन्होंने कृष्ण को पहचाना। कृष्ण वाली आत्मा को पहचाना, लेकिन राम बाप को नहीं पहचाना। तो संग में उनका बुद्धि में फाउंडेशन पड़ गया। किसका भक्त बनने का? कृष्ण का भक्त बनने का फाउंडेशन पड़ गया। वो सुनने सुनाने तक सीमित रहे। आज भी भक्ति मार्ग में रामायण की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो क्या करते हैं? सुनते हैं और सुनाते हैं। उसका बुनियाद क्या है ये किसी को लेना देना नहीं है। तो वो सुनने और सुनाने वालों की लिस्ट।
वो हो गए भक्त। क्या करते हैं? सुनते हैं और सुनाते हैं। और ज्ञानी किसे कहा जाता है? जो समझते भी हैं सुनने के साथ और दूसरों को समझाते भी हैं। तो देखो, राम के भक्तों की और कृष्ण के भक्तों की दुश्मनी हो गई। राम के भक्त को कृष्ण के भक्त से कितनी बदबू आती है। नहीं पड़ने अगरबत्ती लगा देंगे तो उनकी तरफ छाया कर देंगे कि यहाँ की खुशबू उनके पास न जाने पाए, उनकी खुशबू है उनको न आवे। नाक बंद कर देते खुशबू माने कृष्ण के जो अच्छे गुण हैं, ऐसी तो दुनिया में कोई चीज होती नहीं है जिसके अच्छाई और बुराई दोनों न हो। तो कृष्ण के जो अच्छे गुण हैं वो उनको अच्छे नहीं लगे, और राम के जो अच्छे गुण हैं वो उनको अच्छे नहीं लगे, नाक ही बंद कर देते हैं। रावण राज्य के रस्म रिवाज ही बिल्कुल अलग, और राम राज्य के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। राम राज्य के रस्म रिवाज और रावण राज्य के रस्म रिवाज बनाने वाला कौन है? हम बच्चे ही हैं। कोई रावण को फॉलो करते हैं, कोई राम को फॉलो करते हैं। तो वो है हेवन, ये है हेल। बच्चे जानते हैं अभी बाप को बुलाया है कि आकर के पतितों को पावन बनाओ, है? बुलाने का मकसद पतितों को पावन बनाने का मकसद पूरा करने के लिए बुलाया है। और वो अगर मकसद पूरा नहीं हुआ और बीच में ही आकर के चला जाए ज्ञान सुना करके, तो उसको भगवान कहा जाएगा? अरे साधारण दुनिया में भी कोई काम करता है शुरू, तो उसको जब तक पूरा नहीं करता तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अब वो भगवान कैसे आवेंगे, कैसे पावन बनावेंगे, ये बात थोड़े जानते हैं। पता ही नहीं। जबकि बाप आकर के बहुत सहज रास्ता बताते हैं। पतित से पावन बनने का बहुत सहज रास्ता बताते हैं। क्या बताते हैं? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर रहे हैं, और कोई की याद ना आने पावे। ये कैसे हो सकता है? इन आंखों से दुनिया में जिसको देखेंगे तो वो याद नहीं आएगा। जिसके संग में आवेंगे, जिससे बातचीत करेंगे, उसकी बातें याद नहीं आवेंगी। फिर बाप तो कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते, हर समय उसे कोई याद करो। और संबंधी गुरु आदि जो भी हैं याद तो आते हैं, परंतु क्या प्रैक्टिस करो कि जैसे ही याद आए उनकी याद छोड़ करके अपनी आत्मा को और अपने बाप को याद करो। ऐसे करेंगे तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। मतलब वो बार बार हमको क्यों याद आते हैं? मित्र संबंधी गुरु आदि, वो बताया कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है, जिन जिन आत्माओं के साथ हमें आत्मा ने ही हिसाब जोड़ा है, तो वो हिसाब लेने आ जाते हैं। क्या? माया
रूपी रावण का रूप धारण करके वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं उनकी याद को छोड़ दो, बार बार उनको भुलाते जाओ और मेरे को याद करते जाओ। करते 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 एक दिन ऐसा आवेगा कि तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब सब पूरे हो जाएंगे। और तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। कौन सी खाद? जो विपरीत बुद्धि मनुष्यों से हमने संग का रंग जोड़ा है पूर्व जन्मों में, उनकी विपरीत बुद्धि जो हमारे अंदर आ गई है वो सारी खाद निकल जाती है। कल्प तुम ऐसे ही मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य बनते आए। कैसे है? कैसे मनुष्य से देवता बनते आए? अनेकों की याद छोड़ते हैं और एक को याद करने की प्रैक्टिस करते करते देवता बनते आए। और देवता से मनुष्य कैसे बने? हाँ, जो देवताएं थे वो अपने स्वरूप को भूल गए, देवभान में आ गए, और जो ऊपर से आने वाली दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं थी उनके साथ संग कर लिया, उनकी याद आने लगी। तो तुम अनेकों के संग के रंग से पतित बने और अब एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। कितना सहज बात बताते हैं। पुरुषार्थ तो सब करते रहते हैं, परंतु उतना ही पुरुषार्थ करते हैं जैसे कल पहले किया था। जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी माया के जो आधा कल्प मुरीद बने, क्या बाप को छोड़ा, द्वापर से क्या किया? द्वैतवादियों का संग किया, एक बाप को छोड़ा, आधा कल्प से उनके मुरीद बने। उन विधर्मी आत्माओं के पीछे पीछे प्राण देने लग पड़े। मुरीद माने मरने वाला। वो मुरीदपना अब निकले कैसे? घड़ी घड़ी बात कहते हैं, इस मुरीदपना को निकालने के लिए तुम घड़ी घड़ी मेरे को याद करो। तुमने बुलाया ही है, आत्मा ही तो बुलाती है कि बाबा आप आ जाएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। एक बात दूसरा न कोई, सिवाय आपके और हम कोई को भी याद नहीं करेंगे। और बापू भी रोज कहते हैं मन मना बाबू, मेरे को इतना याद करो, इतना मेरे में रम जाओ कि तुम्हारे मन में जो भी संकल्प आए वो वही संकल्प आए जो बाप के अंदर संकल्प। मन मना भाव माना मेरे मन में समा जाओ। बाबा जो विश्व की बादशाही देते हैं, उनको तुम याद नहीं करेंगे। मुझे बुलाया नहीं है कि आकर के रास्ता बताओ, पावन बनाओ। वहां विकार तो होता ही नहीं है, वहां है ही योग बल। सबल योग बल बना, एक होता है भोग बल और एक होता है योग बल। योग बल का ही गायन है, भोग बल का कोई गायन नहीं है। वहां योग बल की पैदाइश होती है।
जो भी सृष्टि रची जाएगी सत्युग त्रेता में, वो योग बल की पैदाइश होगी। वहां भोग नहीं होते इंद्रियों के। वो अहिंसक देवताएं कितने मीठी लगते हैं। कोई प्रकार की इंद्रियों की हिंसा नहीं करते। अभी तुम ऐसे बनने वाले हो, नर से नारायण बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं, और है बहुत सहज। तुमने ही बाप को बुलाया है, बाबा आकर के भक्ति का फल दो। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान दो। तो बाबा आते हैं, भक्ति का फल देते हैं। ज्ञान तो मिला है ना, इस बात का ज्ञान मिला है, बाप की पहचान का ज्ञान मिला है। तो जब बाप की पहचान हो गई कि ऊंच से ऊंच बाप हमको मिला है, तो फिर ऊंच से ऊंच बनना चाहिए ना। ज्ञान मिला है तो ऊंच से ऊंच बनेंगे, माना तत्व प्रधान बनेंगे। और भक्ति करते करते क्या हो गया? तमो प्रधान बन गए। कितना दुर्गति को पाया। मन बुद्धि की भी दुर्गति हो गई। दुर्मन खराब, और गति माने चाल। मन बुद्धि की जो चाल है वो अच्छी नहीं रही। मन बुद्धि चेक करें कि हमारी मन बुद्धि कहाँ लगी रहती है। शेष इंद्रियों में जाती है या भ्रष्ट इंद्रियों में जाती है। 5 तत्व जो विनाशी है, उन 5 तत्व के चोले में जाती है कि आत्मा और परमात्मा की याद में जाती है। ऑटोमेटिक कहाँ जाती है? तो भक्ति से दुर्गति को पाया, अब ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। माना बाप आकर के फल देते हैं, अर्थात सदगति देते हैं। पहले तो मन बुद्धि की सदगति होती है। ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता है। अच्छा मनन चिंतन मंथन चले तो कहेंगे सदगति। और फिर वही देह और देह के संबंधी देह के पदार्थ याद आते रहे तो क्या कहेंगे? दुर्गति। अब भक्ति तो कोई कितना भी करे, कितनी भी मालाएं फेरे, शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन माला फेरने से, शास्त्र आदि पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों से मेरा परिचय मिलता ही नहीं। मेरा परिचय मैं खुद ही आकर के देता हूँ, तब मेरा परिचय मिले। मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता, और मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में कहते तो है, जे जानो ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, लेकिन फिर अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। तो बहुत जन्मों मैंने 84वें जन्म के भी अंत में आता हूँ। 84वां जन्म जो होता है, उस 84वें जन्म में ब्रह्मा की आयु जब आते हैं तो ब्रह्मा नाम रखते हैं ना। तो ब्रह्मा की आयु कितने साल? 100 साल। लेकिन 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, है
लेकिन जब आता हूँ 7 साल की अवस्था में तो तुरंत मेरी पहचान नहीं हो जाती है। होती है क्या? 40 साल तक तो कोई को पहचान होती ही नहीं। जब ब्रह्मा 100 साल का पूरा हो जाता है तब उनका मृत्यु लोक समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा का मृत्यु लोक खलास हुआ, माना कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा उजाले में, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी उजाले में आती है। तो मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में, सबसे बहुत जन्मों के अंत में पहले तो तुम ही होंगे ना? क्या बहुत जन्मों का जब अंत होगा और जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले कौन होगा? चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे, क्रिश्चियन वंशी होंगे, सबसे पहले कौन होंगे? सबसे पहले तुम ही होंगे ना, जो फिर देवी देवता बनने वाले हो। माने सूर्यवंशी ही पहले देवी देवता बनने वाले हैं और बाकी तो बाद में बनेंगे। कच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो कच्चे देवता बनेंगे। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि है, जो कुछ भी समझते नहीं है। क्या क्या समझने की बात है कि भगवान बाप जब आते हैं तो जो बाप के नजदीकी बच्चे हैं वो पहले मिलते हैं बाप से, दूर वाले बाद में मिलते हैं, बाद में समझते हैं। कहते भी हम पापी हैं, पतित हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। अब पतित कहा ही जाता है भिखारी जाने वाले। क्रोध वाले को पतित नहीं कहा जाता है। कितनी बंड बुलाते हैं, बुलाते भी है ये पतित पावन आओ, परंतु बुलाने वाले ये समझते नहीं है कि हम पतित हैं और पतित दुनिया की वासी हैं। इसलिए मनुष्यों को जगाने के लिए बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। मंदिरों में जहाँ शादियां होती हैं उनको समझाओ कि तुमने जो मंदिर बनाया है ये भगवान का मंदिर है ना। अभी भगवान वाच कहते हैं कि काम महाशत्रु है। मनुष्यों ने जो गीता बनाई है उसमें भी लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाए जगत जीत बनना है। बाप कहते हैं जगत जीत बनने के लिए माम एकम याद करो और कोई देहधारी को याद नहीं करो। कल्प कल्प तुमको यही समझाता हूँ। ये गीता ज्ञान है ना। तुमने ही गीता ज्ञान पहले लिया। गीता ज्ञान दाता थे और तुम ही पहले बिछुड़े हो। पहले नंबर में तुम ही बिछुड़े हो। क्या मतलब है? यज्ञ के आदि में जो तुम सूर्यवंशी बच्चे थे तुम पहले बिछुड़ गए। ब्रह्मा के तन में बाप आए तब हम थे क्या? हम नहीं थे, हम पहले ही बिछुड़ गए। और तुम बच्चों में भी जो बिछुड़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई पहले बिछुड़े और कोई बाद में। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल गाते हैं ना।
कब की बात है? अभी संगम युग में आज में ही जो बच्चे बिछड़ गए, तब से लेकर के और अब तक वो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्माएं बहुत लंबे काल तक बिछड़ करके रही। क्या? और धर्म वाले वो तो ब्रह्मा से मिलते रहे। ब्रह्मा के कल में बाप आया ना, मिलते तो रहे, लेकिन माँ को पहचाना, बाप को फिर भी नहीं पहचाना। ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना। सन 47 में कराची से मुरली निकलती चली आ रही है। मुरली से ही पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। ये कैसे पता चला कि ब्रह्मा में बाप भगवान आकर के ज्ञान मुरली चलाए रहे हैं? जब ज्ञान सुनाया तो 47 से पहले तो ज्ञान नहीं सुनाया। कराची से ही तो मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले तो सिंध हैदराबाद में तो ब्रह्मा के मुख से मुरली नहीं चलती थी। तो जो बिछड़ गए उन्होंने माँ के रूप को देखा ही नहीं। किन्होंने देखा? जो और धर्म की आत्माएं थी, उन्होंने परवरिश दी, गोद में पले। तो किसको पहचाना? माँ को पहचाना। बाप और माँ, साकारी कौन होता है और निराकारी कौन होता है? बाप होता है बीज। बीज कितना छोटा होता है? बाप माना बीज माने निराकारी, और माँ माने साकारी, धरणी। तो जो धरणी की पालना लेते रहे, माता की पालना लेते रहे, उनको ब्रह्मा माता याद आती रही। क्या? इतनी याद आई कि मुरली में मना करने पर भी वो ब्रह्मा के चित्र को छोड़ नहीं सके। तो ये तुम्हारा गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला लला। माना सदगुरु बाप जो है उन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं जो यज्ञ के आदि में बहुत लंबे समय तक बिछड़े हुए रहे। मिलकर के कौन रहे थे? चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और धर्म की आत्माएं सब बाप को वो क्या नाम परमात्मा शिव से जब माँ के रूप में पायल बज रहा था तो मिलती रही, और तुम बच्चे बिछड़ गए। अभी बाप आए हैं, ये तन लेकर आई है पाठ बजाने। अभी तुम ऑलराउंडर हो, आदि में भी तुम थे, मध्य में भी तुम हो, और अंत में भी तुम ही रहेंगे। तो ऑलराउंडर पाठधारी हुए ना। तुम कोई कथा सुना देंगे क्या? जो ऑलराउंडर ही नहीं है उनसे हमारा क्या ताल्लुक? अरे बाबा जानते हैं, जो ऑलराउंडर 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को पूरा समझेंगे नहीं, बाप को पहचानेंगे नहीं, न पहचानने के कारण लास्ट में हमको धोखा दे जाएंगे। जैसे तुम भारतवासियों को कन्वर्ट होने वालों ने धोखा दिया ना। द्वापर युग से जो अधूरे देवताएं थे वही तो कन्वर्ट हुए, कि सब कन्वर्ट हो गए। जैसे वहां धोखा दिया था वैसे अभी भी
ये तुम्हारा साथ अंत तक देने वाले नहीं है। तो जो आत्मा ही नहीं बनते, क्या आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, उनसे मेरा ताल्लुक नहीं। तुम आत्मिक स्थिति के पक्के हो। कैसे? जिन्होंने ब्रह्मा की देह को याद किया, ब्रह्मा की गोद ली, उनको ब्रह्मा का चोला और ब्रह्मा की गोद ही आती है, याद आती नहीं, आत्मा याद नहीं आई। और तुमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं, साकार को देखा क्या? तुमने साकार को देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो तुम्हें याद कैसे आवेगा? तुमको तो ज्ञान की बातें याद आती है कि तुम वो आत्मा, और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा। तो बेसिक नॉलेज में भी जो रहे, जिन्होंने ब्रह्मा को देखा ही नहीं, उनकी याद कैसी हो गई? बेसिकली पक्की निराकारी याद हो गई कि हम ज्योति बिंदु आत्मा, हमारा बाप ज्योति बिंदु आत्मा। तो तुम हो आत्मिक स्थिति के पक्के बाप के बच्चे। और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो बाप के बच्चे है ही नहीं, उनसे बाप का ताल्लुक नहीं। तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। क्यों? तुम्हारा जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला क्यों है, और उनका धर्म बहुत सुख देने वाला क्यों नहीं है? हाँ, बाप जो सुख का सागर है, वो सुख का सागर बाप आकर के तुम्हारे धर्म की स्थापना करता है। और वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो दूसरों को अपना बाप बना लेते हैं, है ही कन्वर्ट होने वाले। वो तो लो भैया। तो सुख का सागर कैसे कहेंगे उनको? तुमको तो अभी विकारों से नफरत आती है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी थे ना। वैष्णव का भी सच्चा अर्थ कोई जानते नहीं है, न समझते हैं। क्या है सच्चा अर्थ? ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्म। बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ गई। शिव की औलाद शैव, ऐसे ही विष्णु की औलाद वैष्णव। विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु, नो बिल्कुल विषय वासना की कोई बात ही नहीं, वो है विष्णु। और उसको फॉलो करने वाले वैष्णव। एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलो करने के अर्थ में। तो सच्चा अर्थ कोई जानते नहीं है, तो जानते समझते हो कि अभी हम विष्णु की संतान बन रहे हैं, बने नहीं है क्या? जब हम जिसके हम बच्चे हैं, हमारा बाप जैसा होगा वैसे ही तो हम होंगे। हमारा बाप कौन है? नहीं, शिव तो सभी आत्माओं का, कीड़े मकोड़े की आत्मा होती है, उनका भी बाप है। हम मनुष्य शक्ति का जो बाप है, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो हमारे माता पिता हैं। तो जो शंकर है, जिसके लिए गायन है, काहे पर जीत पाई? कामदेव के ऊपर जीत पाई।
तो जब हमारा बाप कामदेव के ऊपर जीत पाने वाला है तो हम बच्चे भी काम पर जीत पाने वाले हैं। तो जो जो काम के ऊपर जीत पाते जाएंगे तो विष्णु की संतान बनेंगे। काम के ऊपर जीत नहीं पाएंगे तो विष्णु की संतान वैष्णव पंथी नहीं बनेगी।